अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक। तो आज हम पोस्टमैन टूल को थोड़ा सा देख रहे हैं कि कैसे हम पोस्टमैन टूल यूज़ करके एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मेन कंसर्न हमारा टेस्टिंग ही होगा। विद टेस्टिंग हम देखेंगे साथ साथ कि पोस्टमैन को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक वर्क स्पेस मैंने बनाई है पब्लिक विच इज़ एक्सेसिबल on its public URL. Let me see if I can find somewhere. Yeah, there it is. Okay, let me open that one on the browser so that you guys can see. Okay, so the URL is postman.com/techandtalk and the workspace/techandtalk, right? So जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारे का सारा जो APIs हैं और जो टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे इस वर्क स्पेस पे सिंक होते रहेंगे, तो यू कैन एक्सेस इट, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। राइट, इसका लिंक मैं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा सो दैट यू कैन इजीली फाइंड द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल द कलेक्शंस एंड इन्वायरमेंट्स। ओके, so let's get back to our topic. So इस uh, इस टॉपिक को कवर करने के लिए, इस सीरीज़ को कवर करने के लिए हम जेसन प्लेस होल्डर API यूज़ कर रहे हैं विच इज़ फ्रीली अवेलेबल. Okay, so if we can go to this website where you can utilize all the available endpoints. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पहले से ही कुछ एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम ज़्यादा इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम मेन पर्पस हमारा टेस्टिंग को कवर करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अवेलेबल API एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज़ फॉर नाउ इट वी कैन यूज़ ओनली JSON बेस्ड RESTful APIs, राइट? सो बिकॉज हम इसमें REST APIs कवर कर रहे हैं मोस्टली इस सीरीज़ में, तो हम JSON बेस्ड REST APIs ही को प्रेफर करते हैं। ओके, सो इसका यूज़र का एंड पॉइंट उसी वेबसाइट से मैंने कॉपी कर लिया है, तो इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन सेंड you can see we have the response, right? So okay, now we have the response. तो मेन कंसर्न हमारा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि टेस्ट है, तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द टेस्ट टैब हेयर। और इसमें हमारे पास मज़े की चीज़ ये है कि ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स पोस्टमैन ने प्रोवाइड की हुई हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं अपने टेस्ट में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 200 ही रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो ये इसका टेम्पलेट अवेलेबल है, मैंने इसको क्लिक किया और ये चेक कर रहा है कि इट, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, स्टेटस कोड इज़ 200। ओके, सो इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, और अब ये रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं कि हमारे टेस्ट रन हुए हैं कि नहीं और उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो टेस्ट टैब में यू कैन सी 1 by 1 एक टेस्ट रन हुआ है और एक ही पास है, विच मीन्स ऑल द टेस्ट आर पास्ड, सो स्टेटस कोड इज़ 200। इसको डबल चेक करने के लिए हम कहते हैं कि ओनली पास दिस टेस्ट इफ स्टेटस कोड इज़ 500। दोबारा सेट करते हैं। ओके, दिस टाइम जो है वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो फेल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक टेस्ट जो है हमारी API के रिस्पॉन्सेज को वैलिडेट कर रहा है, उस पर टेस्ट रन कर रहा है। ठीक हो गया, और इसी तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहे टेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दिस वाज द मोस्ट कॉमन वन। एक तो चीज़ ये हो गई। कुछ और टेस्ट देख लेते हैं। द स्टेटस कोड नेम हैज़ अ स्ट्रिंग, बट दैट मीन्स status code name has a string created. Okay, in our case we don't have anything like that. Okay, let's say
इसको रिवर्ट कर दिया और अब क्रिएटेड तो कोई नहीं होगा, इसलिए ये हमारा टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, इसमें कोई और देख लेते हैं कि अगर कोई और हमारे पास, ओके, रिस्पांस टाइम के ऊपर हम टेस्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट हम रिस्पांस टाइम पे लिख लेते हैं कि रिस्पांस टाइम जो है वो लेस देन 200 मिली सेकेंड्स है, विच मीन्स के इस टाइम के अंदर अंदर हमारे पास रिस्पांस आ गया। इसको सेंड करते हैं तो ये भी हमारा जो रिस्पांस है वो 205 मिली सेकेंड में आया है। अगर दोबारा क्लिक करें, इट्स कीप कमिंग आफ्टर 200, विच मीन्स कि हम एक काम कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि रिस्पांस टाइम जो है वो 250 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर आता है। ठीक है, ओके, अब सेंड करते हैं। ओके, नाउ 2 टेस्ट आर पास्ड। इसको फिलहाल हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 टेस्ट हैं। एक स्टेटस चेक कर रहा है कि 200 है, सो API इज सेंडिंग राइट रिस्पॉन्स, राइट स्टेटस कोड, और दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो 250 मिली सेकेंड के अंदर अंदर हमारे पास वापस आ रहा है। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या चेक कर सकते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर्स वगैरह भी चेक किए जा सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइप भी चेक की जा सकती है। व्हाट इफ वी ट्राई रिस्पॉन्स हेडर्स, एक मिनट, Ctrl+C, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइप हेडर। ओके, हम कंटेंट टाइप इज ओके, कंटेंट टाइप इज प्रेजेंट, जो कि बेसिकली कंटेंट टाइप प्रेजेंट है रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये भी पास होना चाहिए। नहीं, ओके, नाउ ऑल 3 टेस्ट आर पास्ड। ओके, सो दिस इज़ हाउ हम जो है इन टेम्पलेट्स की को बेस बना के अपने टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने गेट रिक्वेस्ट देखी है, 2-3 टेस्ट ऐड करके देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट रनर को थोड़ा सा देखेंगे कि टेस्ट रनर के थ्रू ये टेस्ट कैसे चलाए जा सकते हैं।